गो, चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू रिलेशंस का बाकी जो है, ठीक है। अच्छा, हाँ पहला वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11। बोला है कि इसको थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ। हाँ बोला है कि इफ एन स्लैश एम, बेटा मैं इसको बाई एम बोल नहीं रहा हूँ अभी के लिए, कारण क्या आप आगे समझोगे, क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि एन बाई एम तो आप समझ लोगे कि एन डिवाइड बाई एम समझ लोगे, क्योंकि जैसे जब मैं बोलता हूँ 1/2 मतलब क्या होता है 1/2। तो यहाँ पर कोई डिवीजन डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई डिवीजन डिवीजन नहीं हो रहा है। एन स्लैश एम का मतलब है एन इज ए फैक्टर ऑफ एम, है ना, एन इज ए फैक्टर ऑफ एम। मतलब कहीं पर अगर लिखा है 2/4 मतलब क्या है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। 3/12 मतलब 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। हाँ तो वही लिखा है। और ये आपका रिलेशन है, ये आपका रिलेशन है कि एन स्लैश एम का मतलब है एन इज ए फैक्टर ऑफ एम, एन एंड एम के बीच में ये रिलेशन है। और ये रिलेशन का नाम उसने आई लिखा है, दिस रिलेशन आई, उसका नाम आई दिया है। एंड इज डिफाइंड इन Z-0। मतलब ये जो ये रिलेशन कौन से सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ है, Z-0 सेट के ऊपर डिफाइंड हो रहा है। Z-0 सेट मतलब क्या होता है रे? सर इंटीजर से जीरो माइनस। जीरो 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 को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर है ना, सारे नॉन जीरो इंटीजर है ना। तो सारे नॉन जीरो इंटीजर को लेके जो सेट है उसी के ऊपर रिलेशन डिफाइंड हुआ है। और रिलेशन का डेफिनेशन दे रखा है ये। अच्छा, अगर मैं इसको परफेक्टली लिखूं, इसका डेफिनेशन को, रिलेशन का डेफिनेशन को अगर परफेक्ट मैनर में लिखने की कोशिश करूं, तो इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। रिलेशन का नाम उसने आई दिया है ना, आई दिया है। तो आई इज इक्वल टू, अगर बेटे इस रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स वाई होगा तो x इज स्लैश वाई होगा, मतलब x इज ए फैक्टर ऑफ y, समझ रहे हो ना, x इज ए फैक्टर ऑफ y। ये रिलेशन है दोनों मेंबर के, इसमें रिलेशन फर्स्ट मेंबर इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड मेंबर, है ना। और ऑब्वियसली दोनों मेंबर किधर से आएंगे बेटे, ये सेट से आएंगे, है ना, क्योंकि हमारा रिलेशन इसी सेट के ऊपर डिफाइंड है ना। तो इसी सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स है उन्हीं को आपस में रिलेट करवा रहे हैं। तो ये Z-0 ये जो सेट है इसी के अंदर के जो एलिमेंट है उन्हीं को आपस में रिलेट करवा रहे हैं। कैसे रिलेट करवा रहे हैं ना, दोनों मेंबर में पहला मेंबर दूसरा मेंबर का फैक्टर होगा ना, समझ पाए। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब बेटा, सर हाँ बोलो। सर ये होगा सर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बट नॉट सिमेट्रिक, वेरी गुड। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि घर में जितने लोग हैं सबके सब अपने साथ रिलेटेड होना जरूरी है ना। तो ये जो सेट है Z-0 जो सेट है इसके अंदर के एवरी एलिमेंट अगर अपने साथ रिलेटेड हो गए तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा बेटी सुनो मेरे बात, आपको पता है ना जीरो जीरो का फैक्टर नहीं है, जीरो इज नॉट ए फैक्टर ऑफ जीरो, समझ में आता है ना सबको, जीरो जीरो का फैक्टर नहीं है, जीरो जीरो का फैक्टर नहीं है, सबको समझ में आता है। जीरो में जीरो डिवाइड करो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है ना। जीरो कैसे जीरो का फैक्टर बना, क्लियर और नॉट। बेटे जीरो को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर्स खुद के फैक्टर तो होते हैं ना, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3, -1 इज ए फैक्टर ऑफ -1। तो हमें जीरो के बारे में चिंता करना भी नहीं है, क्योंकि ये साइड में जीरो है ही नहीं, ये साइड में जीरो है ही नहीं, तो जीरो के बारे में चिंता करना ही नहीं है। तो जीरो को छोड़ के इसमें बाकी सारे इंटीजर्स हैं, एंड एवरी इंटीजर इज ए फैक्टर ऑफ इट, इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो अगर हम इस सेट में से एक्स नाम का कोई एक रैंडम एलिमेंट उठाते हैं तो एक्स इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब x, नाम का ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आएगा। मतलब ऐसा बोल लो कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन है फॉर ऑल x बिलोंग टू द सेट ए, x, मस्ट बिलोंग टू द रिलेशन। अगर एक रिलेशन सेट ए के ऊपर डिफाइंड है तो उसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर एक साथ लो तो एक्स एक्स ऑर्डर पेयर भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अच्छा सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। बेटे दो नॉन जीरो इंटीजर पकड़ते हैं ये सेट के अंदर से, 2 4, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4 राइट। यस सर। लेकिन क्या 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, इट इज ट्रू। लेकिन क्या 4 इज ए फैक्टर ऑफ 2 हो रहा है क्या? फॉल्स। नो सर। इसका मतलब 2,4 आपके रिलेशन में है, लेकिन 4,2 आपके रिलेशन में है क्या? नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर मौजूद है सबके उल्टे ऑर्डर पेयर भी मौजूद होने चाहिए।
सारे ऑर्डर पेयर के उल्टे वाले ऑर्डर पेयर ही मौजूद होने चाहिए। तो आप एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिए बस, ये ऑर्डर पेयर है लेकिन उसका उल्टा नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। अब सपोज बेटे x इज ए फैक्टर ऑफ y एंड y इज ए फैक्टर ऑफ z। लेट x इज ए फैक्टर ऑफ y इज ए फैक्टर ऑफ z। तो बेटा अगर x y का फैक्टर है तो बेटा y क्या होगा, x का मल्टीपल होगा, मतलब y मस्ट बी सम इंटीजर इनटू x। अरे ऐसे उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, इधर x y का फैक्टर है ना, x इज फैक्टर ऑफ y। हाँ सही बोला, तो उल्टा क्यों बोला, तो y क्या होगा बेटा, x का मल्टीपल होगा, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा 1 इंटू एक्स। सही लिखा था, ठीक है कि नहीं। अच्छा, यस सर। इधर इधर बेटा y z का फैक्टर हो रहा है ना, y z का फैक्टर हो रहा है, y इज ए फैक्टर ऑफ z, मतलब z क्या होगा, y का मल्टीपल होगा, तो z विल बी सम इंटीजर इनटू y। हियर लैम्बडा 1 इज एन इंटीजर, तो लैम्बडा 2 इज एन इंटीजर। अच्छा, z इज इक्वल टू लैम्बडा 2 इंटू वाई, बेटे ये y की जगह में लैम्बडा 1 x रख देता हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू लैम्बडा 1 x। अब देखो दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से और एक इंटीजर मिलता है, तो लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 1 एक इंटीजर होगा, मानो उसको लैम्बडा बोलता हूँ, तो क्या निकला, z इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स स्क्वायर, लैम्बडा इज इंटीजर। तो z इज इक्वल टू सम इंटीजर इंटू एक्स, तो मतलब क्या है बेटे, z इज ए मल्टीपुल ऑफ x, और अगर z x का मल्टीपुल है तो x क्या है, z का फैक्टर है, अरे समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब इफ x इज ए फैक्टर ऑफ y इज ए फैक्टर ऑफ z, देन ऑटोमेटिकली x इज ए फैक्टर ऑफ z। तो मतलब क्या है कि अगर आपके रिलेशन के अंदर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है एंड वाई जेड ऑर्डर पेयर है, तो बेटा गारंटीड एक्स जेड ऑर्डर पेयर भी आ रहा है। तो क्या साबित हो गया, यस इट इज ट्रांजिटिव। एवरीबॉडी गेट इट। तो क्या आंसर होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। यस सर। डी। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी 12 पे आते हैं। 12 क्या बोला है, लेट कैपिटल एक्स बी अ फैमिली ऑफ सेट्स। कैपिटल एक्स एक फैमिली ऑफ सेट है, उसका क्या मतलब होता है, ये क्या लिखा है, ये फ्रेज का क्या मतलब होता है, कैपिटल एक्स इज ए फैमिली ऑफ सेट, समझा जरा। हाँ, सर कुछ सेट को मिलके एक बड़ा सेट। यस, अरे कुछ सेटों का परिवार है कैपिटल एक्स, मतलब कुछ सेटों को मिलकर ये और एक सेट है ना, मतलब ऐसा समझ लो कैपिटल एक्स एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है, मतलब जो उसके घर में जो मेंबर्स हैं, वो सभी एक एक सेट है, मतलब समझ लो जैसे कि सपोज ए बी सी डी ऐसे करके उसके अंदर सेट है। अरे समझ लो ऐसे कुछ सेट को लेके ये एक सेट बना है कैपिटल एक्स। अब हमारे पास एक रिलेशन आर है जो कि डिफाइंड इन दिस सेट एक्स है ना, मतलब यही सेट एक्स के ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, मतलब सेट एक्स के जो एलिमेंट है उनको आपस में रिलेट करवा रहे हैं, है ना। और रिलेशन डिफाइन कैसे किया गया है, आर बी रिलेशन इन एक्स डिफाइंड आज ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी। क्या मतलब होता है ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी का मतलब, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव है ए ना, इंटरसेक्शन बी था। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। तो बेटा रिलेशन का डेफिनेशन वो ऐसे दिया है ना, ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी। तो रिलेशन का डेफिनेशन असलियत में है क्या, तो आप कैसे समझो, आप इसको ऐसे समझो, x इज इक्वल टू, बेटा सपोज इस सेट के अंदर अगर बेटे कोई भी दो रैंडम ऑर्डर पेयर, मतलब कोई भी एक ऑर्डर पेयर अगर ए बी है, ठीक है ना, ये सेट x है और x ये सॉरी x लिख दिया आर, ये जो रिलेशन आर है ना, ये जो रिलेशन आर है, ये रिलेशन आर के अंदर कोई भी अगर ऑर्डर पेयर है, तो बेटे ऑर्डर पेयर में दोनों मेंबर ए बी, ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, मेरा बात समझ रहे हो। और बेटा ऑब्वियसली दोनों मेंबर कहाँ से आएंगे, एक्स सेट से आएंगे, एक्स से। क्योंकि एक्स के ऊपर डिफाइंड हो रहा है, तो एक्स जो सेट है उसी के अंदर के जो एलिमेंट है उनको आपस में रिलेट करवा रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर एक्स से ही आएंगे, तो दोनों मेंबर ऐसे होने चाहिए कि दोनों का इंटरसेक्शन फाइव होना चाहिए, तो ऐसे ऑर्डर पेयर को लेके रिलेशन बना हुआ है। तो चलो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, मैं बता सकते हो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा।
नो सर। नहीं होगा। अच्छा, वेरी गुड। तो बेटे रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या है? घर के सारे मेंबर खुद के साथ रिलेटेड हो जाए, है ना। मतलब ये जो कैपिटल एक्स है ना बेटा, ये जो कैपिटल एक्स घर है और उसके अंदर जितने भी मेंबर हैं सब के सब खुद के साथ रिलेट होना जरूरी है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कैपिटल एक्स के अंदर मैं कुछ सेट रख रहा हूँ, ठीक है। एक एम्प्टी सेट रख रहा हूँ, एक ये सेट रख रहा हूँ, एक ये सेट रख रहा हूँ। मतलब ये तीनों सेट को लेके ये कैपिटल एक्स सेट बना हुआ है, ठीक है ना। इट इज अ फैमिली ऑफ दिस थ्री सेट्स। तो देखते हैं ये रिलेशन जो सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, क्या एवरी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेटा फाई इंटरसेक्शन फाई क्या होता है? फाई होता है, राइट। बस फाई फाई में कुछ कॉमन नहीं होता है ना, फाई में तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब फाई कमा फाई ये ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में जरूर आएगा। मतलब फाई इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। चलो ठीक है, मतलब ये मेंबर अपने खुद के साथ रिलेट हो रहा है, लेकिन ये मेंबर का क्या क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन वही सेट आ जाएगा वन। अरे दोनों में कॉमन तो वही वन। क्या फाई हो रहा है क्या? ये हो रहा है क्या फाई? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये अपने साथ रिलेटेड होगा क्या? मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आएंगे क्या? आएगा क्या? तो इसका मतलब सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो रहा होना चाहिए बेटा। ये अपने साथ रिलेट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा अपने साथ, सिर्फ ये होगा। तो सभी होना चाहिए, तो बेटा नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सिमेट्रिक देखते हैं। सपोज आपके रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर ए बी है, सपोज है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई है। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है तो बी इंटरसेक्शन ए भी तो फाई होगा, क्योंकि हमें पता है इंटरसेक्शन होता है कॉम्यूटेटिव। अरे ए बी में कुछ कॉमन नहीं है तो बी ए में खाद कॉमन आएगा। अरे ए बी में कॉमन नहीं है तो बी ए में क्या कॉमन आएगा? ए बी का इंटरसेक्शन फाई तो बी ए का इंटरसेक्शन फाई होगा। तो बेटा अगर ए बी नाम का ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में है तो गारंटीड बी ए ऑर्डर पेयर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गारंटीड, गारंटीड, 100%। तो अगर आपके रिलेशन के अंदर ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा भी मौजूद है। तो क्या हो गया? यस, यस इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो रहा है। ट्रांजिटिव देखते हैं। अब सुनो मेरे बात, सब समझ पा रहे हो सबके सब क्लैरिटी के साथ? यस सर। अब मेरा सेट एक्स, मेरा सेट एक्स उसके अंदर कुछ सेट्स है ना, कुछ सेट्स हैं, कुछ सेट को लेके बना वट एवर, ठीक है ना। और मैं ट्रांजिटिव देखना चाहता हूँ। अच्छा मानो मेरे सेट, मेरा जो रिलेशन है उसके अंदर दो ऑर्डर पेयर है ए बी बी सी। ऐसा करके दो ऑर्डर पेयर मेरे रिलेशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर पेयर मेरे म्यूट करो रे, म्यूट करो। साउंड किसका आ रहा है? विष्णु का माइक ऑन है सर। विष्णु म्यूट करो। हाँ, ओके। अच्छा देखो, तो भाई सपोज ए बी बी सी ऐसे करके दो ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में है। मतलब सेट एक्स के अंदर ये मेंबर तीन हैं ए बी सी, और उनके साथ कुछ और भी होंगे, आई डोंट केयर। बस ए बी के साथ रिलेट है, बी सी के साथ रिलेटेड हो रहा है। मतलब ऐसे दो ऑर्डर पेयर कि एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल हो रहा है, ऐसे दो ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन के अंदर है। तो बेटा ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ऐसा कोई भी दो ऑर्डर पेयर है जिसमें कि एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल हो, तो उसके अंदर एसी भी होना जरूरी है ना, होना जरूरी है। हर सिचुएशन में होना जरूरी है, हर सिचुएशन में होना जरूरी है। सपोज सपोज ऐसा हो गया, सपोज ऐसा हो गया कि आपके रिलेशन के अंदर, आपके रिलेशन के अंदर ए बी है, बी सी है, ए सी भी है, और मानो लेट से सी डी है। तो ये क्या ट्रांजिटिव हो जाएगा? नहीं होगा। अरे कारण देखो, सर एट हालांकि भी नहीं है। यस, हालांकि ए बी बी सी के लिए ऐसी है, ए बी बी सी के लिए ऐसी है, लेकिन इसका क्या? ए सी सी डी है, ए डी कहाँ है? तो सारे सिचुएशन में होना चाहिए ना, क्लियर और नॉट। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा जरा देखो, मैं एक सेट ए बना रहा हूं इधर, एक सेट बी, एक सेट बी बना रहा हूं इधर, और एक सेट सी बना रहा हूं इधर।
ठीक है बेटा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है इधर, हाय, कुछ कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है बेटा इधर, हाय, कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए कमा बी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, बी कमा सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन सी यहां पर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ए कमा सी बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ट्रांजिटिव होगा क्या, अरे ट्रांजिटिव होगा क्या, हेलो, होगा क्या, नहीं होगा। नो सर, नो आप सर। आप बोलोगे, आप बोलोगे सर 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 हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, आपने ऐसा डायग्राम बनाए, जबरदस्ती का है, हम ऐसा डायग्राम बना देंगे, ऐसा डायग्राम बना देंगे कि सर देखो ए बी इंटरसेक्शन फाई मतलब ए बी ऑर्डर पेयर होगा, बी सी इंटरसेक्शन फाई मतलब बी सी ऑर्डर पेयर होगा, सर ए सी इंटरसेक्शन भी फाई मतलब ए सी भी ऑर्डर पेयर भी होगा, तो उसे ट्रांजिटिव होना चाहिए। अबे मैं कहाँ मना किया हूँ, ऐसा भी हो सकता है, मैं मना थोड़ी ना किया हूँ, लेकिन हर सिचुएशन में होना चाहिए ना। आपकी इस सिचुएशन में हो गया, लेकिन मेरा सिचुएशन में तो नहीं हो रहा है ना, इधर तो नहीं हो रहा है ना, सारे सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए तब ट्रांजिटिव होगा। तो आंसर क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सॉरी हाँ, रिफ्लेक्सिव शायद हो गया, नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, नहीं हुआ ना रिफ्लेक्सिव, एक फैमिली से तो हाँ रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अच्छा और क्या नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, लेकिन सिमेट्रिक हो गया ना, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। एवरीबॉडी गेट इट है, अच्छा हेलो गॉट इट, ओके। अच्छा सुनो मेरे बात, यस सर। ये सवाल बेटे, चलो आगे चलते और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये सवाल देखो, सवाल है फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई we define x is related to y if and only if x minus y plus root 5 is an irrational number। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो एक रिलेशन है और वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड हुआ है, फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई बोल रहा है, रियल नंबर्स के बीच में रिलेट करवाया जा रहा है। तो रिलेशन ऐसा है कि x इज रिलेटेड टू y, मतलब x कमा y ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में रहेगा, कब रहेगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर x माइनस वाई प्लस रूट 5 इरेशनल हुआ तो, ठीक है, इरेशनल हुआ तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2√5 कॉमा रूट 5, बेटे ये आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, सॉरी करेगा कि नहीं करेगा बताओ। x 2√5 है, y √5 है, देखो 2√5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कितना होता है, 2√5 टू माइनस रूट फाइव। टू रूट फाइव, 2√5 टू इरेशनल रूट है कि फाइव। नहीं, 2√5 इरेशनल है कि नहीं, यस सर। तो बिलोंग करेगा हमेशा ना। अच्छा √5 कमा 2√5 आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, जरा चेक कर लो, x का जगह √5 नो y का जगह √5 करेगा, क्या करेगा, अरे √5 की सर। जगह नहीं करेगा है ना, √5 x नो की जगह सर। रखो, √5 माइनस 2√5 प्लस √5 क्या हो जाएगा, √5 प्लस √5 2√5, 2√5 माइनस 0, जीरो इरेशनल नहीं, जीरो तो रैशनल होता है, तो ये तो नहीं करेगा। अच्छा एक एग्जाम्पल से ही मैंने आपको दिखा दिया, भाई देखो ये सिमेट्रिक होगा क्या, नो सर। नो सर। ऑर्डर पेयर है लेकिन उसका उल्टा नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आपको एक बस काउंटर एग्जाम्पल दे दिए और बोल दिया कि नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा अब आता है रिफ्लेक्सिव, बट सपोज एक्स इज ए रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एक्स माइनस एक्स प्लस रूट 5 क्या होगा, √5 एंड √5 इज इरेशनल, इसका मतलब x, x नाम का ऑर्डर पर आपके रिलेशन में रिफ्लेक्शन। जरूर आएगा, कोई भी रियल नंबर x ले जाओ अपने साथ रिलेट जरूर होगा, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा एक बात सुनो, ये सवाल को देखो जरा, ये सवाल को देखो जरा, अब एमसीक्यू का सवाल है, हर सवाल में बेटा आपको 2 मिनट मिनिमम, मतलब मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 3 मिनट ही लेना है, 3-4 मिनट ही लेना है। उससे अगर बड़ा सवाल आता है तो उसका मार्क भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो अगर 2 मार्क है तो मैक्सिमम 5 5 10 मार्क 10 मिनट लोगे। तो तो ये जो सवाल है इसको जब आप करोगे कुछ चीज़ों का ध्यान रखा करो। पहले तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना, पहले तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया,
अब देखो सुनो मेरे बात, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन तो नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो रहा है, नॉन ऑफ दीज तो नहीं होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, नॉन ऑफ दीज कैसे होगा। अच्छा ऑप्शन तो एक से ज्यादा करेक्ट नहीं हो सकता ना, एमसीक्यू मतलब आपके जो बोर्ड में जो टर्म वन का, आईआईटी में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, बोर्ड में तो करेक्ट नहीं होता, बोर्ड में तो एक ही करेक्ट होगा, अगर एक से ज्यादा करेक्ट होंगे तो लिखा होगा, तो बेटा नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, तो बेटा रिफ्लेक्सिव हो रहा है, और सिमेट्री ट्रांजिटिव तो में नहीं होगा ना उसके साथ साथ, अरे समझ लो ना, तो रिफ्लेक्सिव ही करेक्ट आंसर, अरे गॉट इट। लेकिन यस लेकिन सर। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा अगर ऑप्शन डी में इक्विवेलेंस दिया होता है तो, अगर ऑप्शन डी में इक्विवेलेंस दे दिया तो आपको रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना बहुत जरूरी है। अच्छा सपोज आपने रिफ्लेक्सिव चेक कर दिए और रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, सपोज रिफ्लेक्सिव चेक कर दिए, सिमेट्रिक चेक किए और सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो भाई इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो ऐसा चीजें समझ में आना चाहिए, क्लियर और नॉट। अच्छा ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए वैसे कैसा काउंटर एग्जाम्पल लोगे, देखो बेटे, ले जाओ √5, 3√5, 2√5, ये तीन एग्जाम्पल लो, ठीक है बेटा, √5, 3√5, बेटा ये ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, जरा बताओ, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखो जरा, √5 माइनस 3√5 प्लस √5 कितना आता है, -2 -√5। -√5, -√5 इरेशनल है मतलब ये बिलोंग करेगा। अच्छा 3√5, 2√5, जरा चेक करो बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, एक्स का 3√5, वाई की जगह 2√5 डालो, क्या थ्री नहीं करेगा? नहीं करेगा, अरे 3√5 माइनस 2√5 कितना होगा, √5 प्लस √5 2√5 करेगा ना, करेगा कि नहीं मतलब क्या करेगा, यस सर। इरेशनल? हाँ इरेशनल होना चाहिए ना। अच्छा √5 2√5 बिलोंग करेगा क्या, पुट करके देखो, एक्स की जगह √5, वाई का जगह तो 2√5, 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, जीरो तो इरेशनल नहीं है ना, जीरो तो रैशनल, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या देखे, दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं, एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल, ऐसे दो ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में हैं, लेकिन √5 2√5 नहीं है, तो क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर और नॉट। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है, ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा है, बस रिफ्लेक्सिव हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, एवरीबॉडी गॉट इट। अच्छा सुनो, सवाल खाली प्लस √5 नहीं देगा, सवाल क्या क्या दे सकता है, जो भी देगा तो आप क्या करोगे, सब हर जगह एक ही काउंटर एग्जाम्पल चेक करोगे, और इनफैक्ट ये सवाल को याद भी रखना बहुत अच्छा है, वो सवाल देगा x-y प्लस √5 की जगह √3, √7, √11, मतलब कोई एक इरेशनल नंबर देगा, मेरे पास समझ रहे हो, ऐसे देगा, और बोलेगा कि इज इरेशनल, मतलब क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम रहेगा, खाली √5 की जगह वो कोई और एक इरेशनल नंबर आपको देगा, क्लियर है ना, और पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। सुनो मेरे बात, इस सब में वही करना है, सब में एक ही काउंटर एग्जाम्पल लेना है, और याद अगर रख लो ना तो बहुत अच्छा है कि ऐसा ये जो भी दे, ऐसा जो भी दे, √5 √7 √11 जो भी इरेशनल दे, x-y प्लस एनी इरेशनल नंबर दे दे, तो बेटे वो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव ही होगा, बाकी दोनों नहीं होंगे, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिट नहीं होगा, याद रखिए, और सबके लिए काउंटर एग्जाम्पल भी आपको याद रह जाना चाहिए, बट इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल, अच्छा इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल सिमेट्री के लिए क्या लिए थे, √5 2√5 है ना, समझ रहे हो ना, √3 to √3। हाँ इसके लिए √3 2√3, सिमेट्री के लिए इसके लिए √7 2√7, इसके लिए √11 2√11, चेक करो, √3 2√3, मतलब 2√3 √3 0। बिलोंग करेगा, लेकिन √3 2√3 बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए उधर क्या लिए थे बेटे, याद करो, √5 3√5 एंड √5 लिए एंड 2√5 लिए थे, इधर हम क्या लेंगे, √3 3√3 2√3, इधर क्या लेंगे, √7 3√7 3√7, इधर क्या लेंगे, 3 √। √11 3√11, सॉरी 2 2 2 √11, यू गॉट इट।
Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ए बी द लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ना, पहला 10 नेचुरल नंबर को लेके सेट ए बना हुआ है। आर इज ए रिलेशन इन सेट ए, आर सेट ए के ऊपर रिफाइंड हुआ है। और ये सेट के अंदर क्या एलिमेंट है बताओ बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अच्छा 10 भी है, समझ रहे हो ना? हो गया। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को लेके ये रिलेशन, ये सेट बना हुआ है और इसी सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। मतलब एक ही परिवार के लोगों को आपस में रिलेट करवा रहे हैं ना, आपस में रिलेट करवाएंगे। और कैसे रिलेट करवाएंगे वो भी दे रखा है, कि डेफिनेशन दे रखा है कि x इज रिलेटेड टू y, मतलब ये घर के अगर दो मेंबर एक्स वाई हैं तो x विल बी रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर फर्स्ट मेंबर, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर प्लस ट्वाइस द सेकंड मेंबर अगर 10 हो तभी जाकर एक्स वाई के साथ रिलेट होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? सुनो मेरे बात, पहले तो इसका सारा ऑर्डर पेयर निकाल दो। क्या निकालो? सारा ऑर्डर पेयर। लेकिन उसके लिए पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए लिख लेता हूँ। रिलेशन आर को कैसे हम लिखेंगे? एक्स कमा वाई सच दैट, क्या एक्स वाई के बीच में रिलेशन है? एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10 है ना, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10। और ऑब्वियसली रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड हो रहा है? सेट ए के ऊपर डिफाइंड हो रहा है। मतलब जो दो मेंबर के बीच में आप रिलेट कर रहे हो, दोनों मेंबर ए सेट से आ रहे हैं, ए के सेट के अंदर के एलिमेंट को आपस में रिलेट करवा रहे हैं, तो एक्स कमा वाई बिलोंग टू कैपिटल ए। समझ रहे हो ना? इसको ऑर्डर पे लिखते हैं और कैपिटल ए आपको पता है क्या है? 1 2 अप टू 10 तक सारे नेचुरल नंबर, ठीक है ना? अब सुनो, इसको मैं कैसे सिंपली निकाल सकता हूँ ऑर्डर पे? ऐसे अगर बेटा रैंडमली चेक करोगे ना तो रात निकल जाएगा। रैंडमली चेक नहीं करते क्योंकि 10 एलिमेंट है ना, 10 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अगर एक एक करके चेक करोगे कि कौन दोनों के बीच में रिलेशन कायम हो रहा है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 3 2 4, बहुत टाइम होगा। अरे बहुत टाइम होगा, मेरा सुन रही हो? नहीं, ऐसा नहीं करते। तो बेटे यहाँ पर आप क्या करो, y को x में एक्सप्रेस कर दो। x प्लस 2y अगर 10 है तो 2y क्या होगा? 10 माइनस एक्स। तो y क्या आ जाएगा? 5 माइनस एक्स बाई टू। अरे समझ रहे हो ना? Yes, sir. एक्स वाई बिलोंग टू, अब देखो अब ऑर्डर पेयर बनाना इजी होगा। सुनो मेरे बात, एक बात बड़े ध्यान से कान खोल के सुनो। ये जो एक्स वाई कौन है? कौन है एक्स वाई? एक्स वाई कौन है? सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है ना, एक्स वाई उनमें से कोई दो है। तो बेटा आपका ये जो एक्स एंड वाई, एक्स वाई सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं। एक्स का वैल्यू 11 नहीं हो सकता, वाई का वैल्यू 11 नहीं हो सकता, वाई का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, वाई का वैल्यू 1.5 नहीं हो सकता। 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स के बीच में रिलेट करवा रहे हैं, तो दोनों मेंबर 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है। तो एक काम करते हैं बेटे, एक्स की जगह 1 से लेकर 10 तक एक एक नेचुरल नंबर डालते हैं, ठीक है? बेटे जरा एक्स की जगह 1 अगर हम पुट करते हैं, सपोज एक्स 1 है, तो वाई क्या होगा? 5 माइनस 1/2 है ना, 5 माइनस 1/2। क्या ये एक नेचुरल नंबर? ये तो नेचुरल नंबर ही नहीं है। मतलब ये जो y है ये तो सेट ये घर से ये सेट के अंदर है ही नहीं। तो एक्स वाई दोनों इसी घर से तो आना चाहिए ना, इसी घर के मेंबर्स को रिलेट करवा रहे हो। तो ये y हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये वाला y एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई दोनों ए से आना चाहिए। तो 1 कमा ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं होगा। चलो अच्छा, एक्स के जगह, इनफैक्ट एक्स की जगह आप अगर कोई भी ऑड नंबर पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो, 7 पुट करो, 9 पुट करो, और तो कुछ पुट नहीं कर नहीं सकते क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर ही हो सकता है। कोई ऑड नंबर एक्स की जगह पुट कर दो, वाई एक ऑन मतलब नेचुरल नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन जरा एक्स की जगह 2 पुट करो, वाई क्या आता है? 4। एक्स की जगह 4 पुट करो, वाई क्या आता है? 3। एक्स की Yes, sir. जगह 6 पुट करो, वाई कितना आता है? 2. 2। एक्स की जगह 8 पुट करो, वाई कितना आता है? 1. 1। अच्छा ये सब एक्स वाई
हमारे सेट से आ रहे हैं ना ये 4 3 2 1। यस सर। एक्स की जगह 10 पुट करो क्या होता है? 0। 0 है क्या? तो सेट में है क्या? नहीं है सर, तो नहीं। कोड डोमेन में नहीं है। हाँ, अरे समझ रहे हो? तो सेट के अंदर के एलिमेंट को रिलेट करवा रहे हैं, तो जो भी रिलेट करोगे जो दोनों के बीच में वो सब सेट के अंदर से ही आने चाहिए। आपके घर के लोगों के आपके घर के लोगों के अंदर रिलेशन हो रहा है, आपके घर के ऊपर रिलेशन कर रहे हैं, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन योर हाउस, तो आपके घर वालों के अंदर रिलेट करवाएंगे। अब आपके पड़ोस वालों में से किसी के साथ आपके घर का एक मेंबर के रिलेट नहीं करवाएंगे बस। तो सेट ए के अंदर के दो एलिमेंट के रिलेट करवाएंगे, तो वाई एक्स वाई दोनों ए से आने चाहिए। तो बेटे क्या क्या ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ जाएंगे? 2 4 4 3 6 2 8 1। अब ये ऑर्डर पेयर्स को लेके आपका रिलेशन बना हुआ है। अब एक बात बताओ, इनमें से कौन सा क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ देम इज फॉल्स? क्वेश्चन पढ़ के करोगे, नहीं तो इनमें से एक को करके आ जाओगे, पता है फॉल्स। अच्छा पहला सर वाला फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन वेरी गुड। पहला वाला तो नहीं हुआ क्योंकि 2 4 4 3 6 2 8 1 सब हमारे रिलेशन में है, तो पहला वाला ट्रू है। तो पहला वाला ट्रू है। दूसरा वाला डोमेन 2 4 6 8 ये भी सही है। फर्स्ट नंबर क्या है बेटा? 2 4 6 8, डोमेन भी सही है। रेंज 1 2 3 4 ये भी सही है। रेंज देखो 1 है 2 है 3 है 4। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ दी सेकंड मेंबर्स ऑफ दी ऑर्डर पेयर्स। डी क्या लिखा है? एटलीस्ट डी क्या लिखा है? एटलीस्ट वन इज फॉल्स। डी क्या लिखा है बेटा? एटलीस्ट वन इज फॉल्स। मतलब इनमें से जो पहला जो तीन ऑप्शन है ना बेटे, ये तीनों ऑप्शन में से कम कोई एक फॉल्स है बोल रहा है डी, जो कि गलत बात है भाई। तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अरे बात समझ रहे हो? ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर जो बोला है कम से कम एक फॉल्स है, मतलब ये तीनों में से कम एक फॉल्स है। क्या ये सही बात है? क्या डी में जो लिखा है सही लिखा है क्या? गलत लिखा है ना, मतलब डी इज इटसेल्फ फॉल्स। एवरीबॉडी गेट इट? हेलो। यस सर। Yes, sir. ओके 15 ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, आर है 2 2 3 3 4 4 1 2। क्या होगा ये? क्या होगा इनमें से? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तो डी। यस सर। अच्छा नॉन ऑफ चेक। दिस। अच्छा चेक कर लेते हैं पहले। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 नहीं है इसके अंदर। देखो 2 2 है 3 3 है, पूरे 1 1 नहीं है। सिमेट्री भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 है 2 1 नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, सिमेट्री भी नहीं होगा। अच्छा ट्रांजिटिव जरा देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको ऐसे दो ऑर्डर पेयर ढूंढने होंगे जिनमें एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर बराबर हो। अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर कोई मिल ही नहीं रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव। और अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं तो हमें चेक करना होगा कि एक्स जेड भी होना चाहिए। अच्छा 2 2 का सेकंड नंबर 2 है, फर्स्ट नंबर 2 रख के कोई ऑर्डर पेयर है क्या? नहीं है, तो छोड़ो इसको, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको। 3 3 का सेकंड नंबर 3 है, फर्स्ट नंबर 3 लेके कोई ऑर्डर पेयर है क्या? नहीं है, इसको ही भूल जाओ। 4 4 का सेकंड नंबर 4 है, 4 को फर्स्ट नंबर रख के कोई ऑर्डर पेयर है क्या? नहीं, इसको भूल जाओ। 1 2 का सेकंड नंबर 2 है, इसको लेके एक ऑर्डर पेयर है ना 2 2। 1 2 2 2, 1 2 है 2 2 है, तो क्या होना चाहिए? 1 2 होना चाहिए। अरे समझ लो ना, 1 2 है 2 2 है, तो क्या होना चाहिए? 1 2 होना चाहिए, जो कि है ना, जो कि है ना। तो क्या प्रॉब्लम है? यस सर। तो क्या प्रॉब्लम है? ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा भाई? प्रॉब्लम क्या है? ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? अरे समझ लो, एक ही तो ये ऑर्डर पेयर आपको दो मिल रहे हैं जिनमें कि एक का सेकंड दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल हो और ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा ऑर्डर पेयर ना भी मिलते, अगर बेटे मैं यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये 1 2 इसको सपोज उड़ा देता हूँ, ये 1 2 को उड़ा देता हूँ, तो भी तो ट्रांजिटिव होगा ना। अरे ये तभी भी ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि अगर बेटे ऐसा कोई भी दो ऑर्डर पेयर मिल ही नहीं रहे हैं जिनमें एक का सेकंड दूसरे का फर्स्ट इक्वल हो, तो पप्पू ऑटोमेटिकली पास। अरे समझ रहे हो? बस काम खत्म। यस सर। ओके अच्छा ये वाला देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 19 पहले इजी इजी कर लेते हैं। 19 पहले। 19 क्या है बेटा? ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 1 3 5। बोला है कि
रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी दे रखा है, ऑर्डर पेयर 1 3 2 5 3 3, तो आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स कैसे मिलता है? आर से आर इनवर्स कैसे मिल जाता है? रिलेशन के ऑर्डर पेयर को उल्टा देने से उसका इनवर्स का ऑर्डर पेयर मिल जाएगा ना। अरे समझ रहे हो? तो 1 3 है, अरे समझ रहे हो, रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर पेयर है? 1 3 2 5 3 3, नॉन ऑफ दिस होगा। नॉन ऑफ दिस होगा। अच्छा इसका Yes, sir. इनवर्स, None of these. हाँ इसका इनवर्स रिलेशन में क्या होगा? 3 1 5 2 3 3। 2। अच्छा आर इनवर्स में ये कौन सा आर इनवर्स है? अच्छा जैसे 3 3 3 1 2 5 है, 5 2 तो नहीं है, देख लो 5 2 नहीं है, पहला वाला में 5 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो 1 3 है, हमारे तो यहाँ पर 1 3 है ही नहीं, तो ये भी आर इनवर्स नहीं होगा। इधर देखो 2 ऑर्डर पेयर है, हमारे इनवर्स में तो 3 ऑर्डर पेयर है, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा करेक्ट होगा? नॉन ऑफ दिस। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा Yes, sir. हाँ ओके। अच्छा इसको पहले इसको करते हैं, जो पहले इजी है उसको फिर पहले करेंगे, फिर जो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसको बाद में करेंगे। इसको पहले करते हैं। आर दे रखा है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम 11 12 13 टू 8 10 12, इसको इससे रिलेशन डिफाइंड हुआ है, और डिफिनेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। मतलब ऑर्डर पेयर अगर एक्स वाई इस रिलेशन के अंदर है, इफ एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब सेकंड नंबर y इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर x माइनस 3 है ना। तो इस रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन निकालो। हाँ तो पहले रिलेशन निकाल लेते हो, रिलेशन निकाल लेते हैं। तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या दे रखा है? अगर इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स वाई है तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। हाँ तो बेटा ऑर्डर पेयर का जो पहला मेंबर कौन सा सेट से आएगा बताओ? एक्स कहाँ से आएगा? ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर किधर से आएगा? फर्स्ट सेट से आएगा ना, क्योंकि 11 12 हाँ 13। क्योंकि आर इज डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। अगर बेटे बोलता आर इज डिफाइंड ऑन ए पर्टिकुलर सेट, तो दोनों मेंबर एक वही सेट से आते, लेकिन यहाँ पर आर एक सेट से एक अलग सेट तक डिफाइंड हुआ है, तो फर्स्ट नंबर इससे आएंगे, सेकंड नंबर इससे आएंगे। तो एक्स बिलोंग टू 11 12 13, वाई बिलोंग टू 8 10 12, और ऐसा लेना है कि वाई शुड बी इक्वल टू एक्स माइनस 3। चलो काम करते हैं, एक एक करके देखते हैं। बेटा व्हेन x इज इक्वल टू 11, अगर x का वैल्यू हम 11 उठाते हैं फर्स्ट नंबर से, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में y का वैल्यू क्या होना चाहिए? y इज इक्वल टू क्या है? x माइनस 3, तो y क्या होना चाहिए? 8. 8 चाहिए। और 8 है भी, सेकंड नंबर भी, सेकंड सेट में 8 भी है, तो इसका मतलब 11, 8 आपको रिलेशन को रहेगा। अच्छा x की जगह अगर 12 उठाते हैं, तो उसके लिए कॉरिस्पॉन्डिंग में y क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो इधर क्या होगा? y 12 माइनस 3 मतलब 9। लेकिन 9 है क्या सेकंड सेट में? 9 है क्या सेकंड सेट में? No, sir. तो 12 9 ऑर्डर पेयर आपके नहीं रहेगा। अच्छा 13 देखो, अगर x के साथ 13 पकड़ते हैं तो y क्या होता है कॉरिस्पॉन्डिंग में? 10। 10 है कि नहीं भाई? अरे 3 माइनस कर दो यस भाई, तो 13 कमा 10, ये भी आपके रिलेशन में होगा। तो सारे हो गए, और कोई बचा क्या? सारे तो हो गए है ना। अच्छा ये दो तो ऑर्डर पेयर बनेगा, फर्स्ट मेंबर पहला सेट से, दूसरा दूसरा मेंबर दूसरा सेट से आना चाहिए। तो रिलेशन क्या होगा? 11 कमा 8 कमा 13 कमा 10, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 8 कमा 11 10 कमा 13। अच्छा 8 कमा 11 10 कमा 13 कहाँ है? 8 कमा 11 10 कमा 13, यू गॉट इट? यस सर। इन्वर्स देखा है ना। अच्छा हो गया, आगे चलें। यस सर। ओके ये वाला सवाल देखो, बोला है लेट आर बी ए रिलेशन, में कर लेते हैं। आर बी ए रिलेशन इन कैपिटल, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड हुआ है। क्या मतलब है? आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ कैपिटल, क्या मतलब है? ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर कौन से सेट से आएंगे? इधर ऑर्डर पेयर के दोनों नंबर कौन से सेट से आएंगे? नेचुरल नंबर सेट से आएंगे ना, क्योंकि नेचुरल नंबर सेट के ऊपर डिफाइंड है, मतलब नेचुरल नंबर सेट के अंदर जो एलिमेंट है उन्हीं को आपस में रिलेट करवा रहे हैं इधर रिलेशन में, तो ऑब्वियसली दोनों मेंबर वही नेचुरल नंबर ही होंगे, नेचुरल नंबर सेट से आ रहे हैं। और कैसा डेफिनेशन दे रखा है कि दोनों मेंबर एक्स वाई अगर है तो बड़े फर्स्ट मेंबर एक्स प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर वाई क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इस रिलेशन ऑप्शन का बी। रेंज ऑप्शन बी।
अच्छा देखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अच्छा सुनो मेरी बात, पहले रिलेशन को ठीक से लिख लेते हैं। रिलेशन क्या है बेटे, x कमा वाई सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, एंड ऑब्वियसली एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि ये रिलेशन नेचुरल नंबर सेट के ऊपर डिफाइंड हो रहा है। अच्छा अब एक काम करो, ये जो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, y को x में एक्सप्रेस कर दो या फिर x को y में एक्सप्रेस कर दो, एक ही बात है, जो भी आप करो। तो y क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस एक्स, तो y क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स बाई 2। अरे समझ रहे हो, एंड कीप इन माइंड y एंड x ऑल आर नेचुरल नंबर्स है ना, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, तो y क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स बाई। अच्छा x का जगह पहला नेचुरल नंबर मैं 1 रखता हूँ, y का वैल्यू उसके लिए क्या आता है, 1 बाई एक्स की जगह 1 पकड़ो, y नेचुरल नंबर होगा क्या, अरे y नेचुरल नंबर होगा क्या, नो सर। एक्स वाई दोनों तो नेचुरल नंबर सेट से आने चाहिए ना, नेचुरल नंबर सेट के अंदर के लोगों को आपस में रिलेट करवा रहे हो, तो एक्स वाई दोनों होने चाहिए नेचुरल नंबर, तो वाई नहीं हो रहा है, तो नंबर। कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा, कोई भी ऑड नंबर एक्स की जगह रखोगे तो वाई नेचुरल नहीं आएगा, ये लेकिन इवन रखने से आएगा। अच्छा अगर बेटे एक्स की जगह हम 2 रखते हैं तो वाई क्या आता है, 2 बाई 2 1, 4 माइनस 1 3 है ना। एक्स की जगह अगर 4 रखते हैं वाई क्या आएगा, 2। एक्स की जगह अगर 6 रखते हैं वाई क्या आएगा, 3। 1 नहीं। अच्छा एक्स की जगह अगर 8 रखते हैं, तो 0 आ जाएगा, लेकिन जीरो, वो कोड में। लेकिन जीरो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, अरे मेरे बात समझ लो, जीरो नेचुरल नंबर नहीं, तो और आगे भी जाएंगे नहीं, क्योंकि और आगे आप खुद समझ लो बेटा, और भी बेटा एक्स को अगर जितना बड़ा करते जाओगे और वाई उतना नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स इज इक्वल टू 8 पे वाई जीरो हो रहा है, ऑलरेडी एक्स इज इक्वल टू 8 पे वाई जीरो हो रहा है। अगर एक्स का वैल्यू और बड़ा हो गया बेटा, 4 से एक चीज माइनस करके वाई मिल रहा है, तो बेटा इसका वैल्यू जितना ऊपर लोगे इसका वैल्यू उतना घटेगा, तो ऑलरेडी एक्स का वैल्यू 8 पे ये वैल्यू 0 हो रहा है वाई, तो अगर एक्स का वैल्यू आगे नेचुरल नंबर ले आगे बढ़ाओगे तो बेटे ये 0 से और घटेगा वाई का वैल्यू, मतलब वाई का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो और हम एक्स का आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बस एक्स 2 4 6 ही होगा। तो बेटा अगर एक्स 2 वाई कितना 3, तो इसमें ऑर्डर पेयर क्या हो गया, 2 3 4 2 6 1, एवरीबॉडी गेट इट। यस सर। क्या पूछा है आपका, रिलेशन का रेंज पूछा था ना, रेंज क्या होगा, 3 2 1 या फिर 1 2 3, ठीक है, रेंज ऑफ आर 1 2 3, एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। अच्छा और एक सवाल तो हो सकता है ना, टाइम है ना हमारे पास, यस बहुत सर। टाइम। दो टाइम, अच्छा ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा आज रात को इवनिंग क्लास याद है, इवनिंग क्लास में पूरा ये कंप्लीट होगा, पूरा ये कंप्लीट होगा इवनिंग क्लास में। और इस संडे, अच्छा आज कौन सा बार है बताओ बेटे, थर्सडे। थर्सडे, संडे को आपका क्लास रहेगा, इस संडे को, ठीक है, संडे को एक क्लास रहेगा, पूरा रिलेशन फंक्शन का अच्छे से रिवीजन करवाया जाएगा, एंड आई प्रॉमिस यू टॉर्म 1 के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर से मैं पढ़ाऊंगा, मैं खुद तय कर चुका हूँ क्योंकि बेटे तंग आ गया हूँ, ये सारे पूरा एक एक करके पूरा अगर लिखता हूँ तो कोई फायदा नहीं होता है, आप तो स्टेप्स तो लिखोगे नहीं एग्जाम में, एमसीक्यू है टर्म 1 के लिए, तो क्या यस इतना इतना माथापच्ची करना है, सारे एमसीक्यू ही करेंगे, अच्छे अच्छे एमसीक्यू, मतलब मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फार्मूला दिखाऊंगा, फार्मूला कैसे, फार्मूला जो जहां पर फार्मूला डेरिवेशन सिलेबस में है ब्रीफली डिराइव कर दूंगा, और वहां पर उस फार्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन बहुत सारे कर देंगे, तो हो जाएगा एमसीक्यू करते करते आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा, क्लियर है नॉट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24, नहीं 24, हाँ 24 ही करते हैं, पहले 24 ही करते हैं। सेट ए दे रखा है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर पेयर ए के बस 2 3, और ये रिलेशन सेट ए के ऊपर डिफाइंड हुआ है, मतलब ए के घर के अंदर के एलिमेंट को आपस में रिलेट करवा रहे हैं ना बस, तो ये कौन सा क्या होगा इनमें से, रिफ्लेक्सिव होगा क्या, अरे रिफ्लेक्सिव होगा क्या, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक हो जाएगा, 2 3 है 3 2 का है, 2 3 है 3 2 का है, सर वैसे भी तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, होगा सर।
पप्पू पास हो पप्पू जाएगा ना, अरे पप्पू पास हो जाएगा ना इधर, समझ रहे हो? पप्पू पास करने का बात मत भूलना बेटे। देखो सुनो मेरे बात, हमारा ये रिलेशन सेट ए के ऊपर डिफाइन हुआ है और सेट ए के घर के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं बेटा? 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है ना। सेट ए समंदर के किनारे एक घर है और उसके अंदर 1 रहते हैं, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है। अब रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए घर के अंदर जितने भी लोग हैं सब खुद के साथ रिलेट होना जरूरी है। मतलब 1 1 2 2 3 3 ये तीनों ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। इसमें तो तीनों क्या, कोई एक भी नहीं है, छोड़ो, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। तीनों होना जरूरी है। अगर 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 नहीं होता है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, तीनों होना जरूरी है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब घर के अंदर के अगर दो मेंबर सपोज 1 2, सपोज 1 2 एक दूसरे के रिलेटेड, मतलब 1 इज रिलेटेड 2, तो 2 भी 1 के साथ रिलेट होना चाहिए। मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके उल्टे वाले ऑर्डर पेयर भी मौजूद होने चाहिए। अच्छा अगर कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, एम्प्टी रिलेशन भी एक होता है ना, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं, मतलब ऐसा है कि घर के अंदर के कोई भी इंसान किसी के साथ रिलेटेड नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना, घर के अंदर का कोई भी इंसान किसी के साथ रिलेट नहीं हो रहा है, क्लियर और नॉट, उसको बोलेंगे क्या बेटे? एम्प्टी रिलेशन, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। अब ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? यस, बहुत बड़ा यस, यस इट इज सिमेट्रिक होगा। क्योंकि अगर ऑर्डर पेयर होगा तो उसका उल्टा ढूंढोगे, अगर ऑर्डर पेयर बिल्कुल है ही नहीं तो पप्पू पास। हाँ ये रिफ्लेक्ट, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर है ही नहीं, उल्टा देखने का जरूरत नहीं। लेकिन ये कैसे सिमेट्रिक होगा? इसमें तो 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक कैसे होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब बेटे अगर ए बी बी सी ऐसे करके दो ऑर्डर पेयर आपको दिखे, अगर दिखे तो एसी ढूंढने के लिए निकलोगे टॉर्च लेके। अगर एबीबीसी दिखे तो टॉर्च लेके एसी ढूंढोगे। अगर एबीबीसी जैसा सिचुएशन ही नहीं है तो टॉर्च लेके ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पप्पू पास। तो इसमें 2 3 है, कहाँ इसमें से दो ऑर्डर पेयर है जिनमें एक का सेकंड नंबर दूसरा का पहला नंबर इक्वल है क्या? नहीं, तो यस इट इज ट्रांजिटिव, तो इट विल बी ट्रांजिटिव ओनली, यू गेट इट? यस सर। अच्छा Yes, sir. ओके। अच्छा ये वाला सवाल वहां पर किए थे, दोबारा क्या आ गया? डिसजॉइंट फ्रॉम बी, छोड़ो। अच्छा ये वाला Sir, सवाल, repeat. हाँ चलो ये वाला सवाल करते 6 6 26। रिलेशन आर फ्रॉम सी टू आर, बेटे ये कैपिटल सी कौन सा सेट होता है रे? अरे सेट कॉम्प्लेक्स ऑफ नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये रिलेशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर तक डिफाइंड हुआ है। मतलब कैपिटल नंबर, मतलब सी सेट के घर के लोगों को आर सेट के घर के लोगों के साथ रिलेट करवा रहे हैं, आपके घर के लोगों को आपके पड़ोस के घर के लोगों के साथ रिलेट करवा रहे हैं। मतलब एक रिलेशन जो कि आपका घर से आपका पड़ोस के घर घर तक डिफाइंड हो रहा है, इतना समझ लो बस। और रिलेशन कैसे कर रहे हैं ना, x इज रिलेटेड टू y, मतलब सी सेट का कोई एक एलिमेंट x आर सेट का कोई एक एलिमेंट y के साथ कब रिलेटेड होगा? इफ एंड ओनली इफ x का मॉडुलस इज इक्वल टू y, x का मॉडुलस इज इक्वल टू y। मतलब सपोज सी सेट के अंदर एक एलिमेंट x है एंड आर सेट के अंदर एक एलिमेंट y है, एंड सपोज बेटे जो x जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सपोज उसका मॉड निकाले और y आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? x इज रिलेटेड टू y, या फिर xy ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट मेंबर का मॉडुलस सेकंड मेंबर होना चाहिए, और सेकंड मेंबर एक रियल नंबर होना चाहिए, बिकॉज सेकंड सेट रियल नंबर है, रियल सेट है पसंद। अच्छा जरा देख लो इनमें से कौन सा सही होगा, कौन से में फर्स्ट मेंबर का मॉडुलस सेकंड नंबर हो रहा है? फर्स्ट मेंबर का मॉडुलस सेकंड नंबर कौन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? अरे डी नहीं हो रहा है, आई का मॉड निकालो। यस सर, आई का। अरे आई का मॉड निकालो बेटा, आई का मॉड है ना, आई का मॉड कैसे निकालोगे? याद है 11 से? -1। या सुनो, आई का मॉड कैसे निकालोगे बेटा? एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी का मॉड क्या होता है? A² + B² रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट हो। अभी आई रूट मतलब इसके रियल पार्ट क्या है? 0, 1, 0 and 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1। अरे इमेजिनरी पार्ट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई हो,
और स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस होता है। क्या होता है बीच में? प्लस होता है। तो इधर बेटा आई आई मतलब 0 प्लस आई ना, बस। इधर इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 का रूट 1। अच्छा, ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बोला था डायरेक्ट कैसे करोगे। अगर बेटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजिनरी है, बेटा देखो एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 is a real number, also 2 is a complex number because I can write 2 as 2 plus 2 0। plus 0 आई। तो 2 माइनस 2 ये भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनका मॉडुलस भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं ना। ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका मॉडुलस निकाले। तो इनका मॉडुलस के लिए वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इनमें बी तो 0 है हमेशा। तो सिंपली क्या कर देना बेटा, ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉडुलस पूछेगा तो डायरेक्ट उसका रियल नंबर वाला मॉडुलस निकाल दो। 2 का मॉडुलस 2 है, -2 का मॉडुलस भी 2 है, दोनों का मॉडुलस सेम आएगा। क्लियर और नॉट? उसी तरह अगर बेटे आपको मैं 2i -2i इनका मॉड पूछता हूँ, बेटे इन दोनों में, ये दोनों प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों में a का वैल्यू 0 है, तो इनमें भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो नंबर i के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसका मॉड बता दो। समझ रहे हो ना? इधर -2i के साथ मल्टीप्लाई हो ना, -2 का मॉड। उसी तरह आई का मॉड क्या होगा? अरे आई में क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 का मॉड तो 1 होता है ना, तो डायरेक्ट याद रखो। अरे समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सर थोड़ा और एक बार समझ रहे हैं थोड़ा। कौन सा जगह पर? सर जो आई का मोड जो वो। अच्छा देखो, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है बी आई। ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। 0 प्लस बी आई, अरे समझ रहे हो ना? यस सर। तो अगर बेटे एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको पूछे तो आप क्या करना, जो नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, उसी का रियल नंबर वाला मॉडुलस निकाल दो, है ना। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? बी मल्टीप्लाई, तो बी का रियल नंबर वाला मॉडुलस निकाल दो। क्लियर और नॉट? बी का जो भी रियल नंबर वाला मॉडुलस है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर आपको आई का मॉड पूछ रहा हूँ, आई भी इसी फॉर्म में है ना बेटे, प्योरली इमेजिनरी। इसमें बी क्या है बेटा? 1 है ना, 1 आई के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 का मॉड क्या है बेटे? समझ में आया मेरे बात? यस सर। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27, वॉइड रिलेशन क्या होगा? वॉइड मतलब एम्प्टी रिलेशन, वॉइड मतलब एम्प्टी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा? सेट है के ऊपर वॉइड रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि सेट का एवरी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो सेट के अंदर अगर सपोज सेट है के अंदर सपोज 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 तीनों ऑर्डर पे कंपल्सरी होना चाहिए। ये तो वॉइड रिलेशन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अरे समझ रहे हो? तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अरे समझ रहे हो ना? क्योंकि एंड मतलब बेटा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा है तो एंड। अगर बेटा और लगाता ना तो हम कंफ्यूज होते हैं, ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं। एंड बोल रहा है ना, अभी ये एंड ही ये नहीं हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी कट गया। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, अबे रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो रहा है, एंड लगा है, तो ये भी कट गया। अरे समझ रहे हो मेरा बात? हेलो, यू गेट इट? ऑप्शन डी। Yes. अरे अगर बेटा और देता ना बीच में, और समझना बेटा, आई विल ईट मैंगो और एप्पल, मैं मैंगो और एप्पल खाऊंगा। यहाँ इसका मतलब यहाँ पर चॉइस है, मैंगो दो चलेगा, एप्पल दो चलेगा, या फिर दोनों भी दो चलेगा। लेकिन अगर बीच में एंड लगा दूं ना तो जबरदस्ती की बात हो गया। भाई मैं तो मैंगो खाऊंगा एंड एप्पल खाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगा। मैंगो भी खाऊंगा एंड एप्पल भी खाऊंगा, तो भाई इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी। अगर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और लगाता तो नहीं। अच्छा ये भी करेगा, तो आंसर क्या है? डी। लेकिन ये तो ट्रिक लगा के हमने ऑप्शन को करेक्ट बता दिया। और सर वैसे ट्रिवियली सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? हाँ वही मैं समझाने यस। को, हाँ वही समझा रहा हूँ, वेट, वही समझा रहा हूँ। देखो, ट्रिवियली सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर, है ना बेटा? पहले तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं बता दो, आप खुद बताओ। एम्प्टी रिलेशन है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं? क्योंकि नो इसमें तो सर। कोई क्या है नहीं भाई, क्या है नहीं। ऑर्डर पेयर तो कुछ है ही नहीं, उल्टा क्यों ढूंढ रहे हो? ऑर्डर Yes, पेयर sir. होगा तो उल्टा ढूंढोगे ना, ऑर्डर पेयर तो इसके अंदर है ही नहीं, तो उल्टा ढूंढने का कोई फायदा नहीं, पप्पू ऑटोमेटिकली पास। पास। ये सिमेट्रिक।
अब ये ट्रांजिटिव भी तो होगा ना, यस सर, ट्रांजिटिव तो श्योर होगा। क्योंकि ट्रांजिटिव तो हो गया सर। क्योंकि अगर एबीबीसी होते तो एसी ढूंढे, एबीबीसी ही नहीं है तो एसी क्या ढूंढने के लिए निकले हो टॉर्च लेके, खाली खाली खाली, समझ रहे हो ना। बस तो खत्म, ये सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तो पता चला ट्रिवियली वर्ड क्यों लगाया। देखो बेटे इसमें कोई कोई मतलब बहुत बड़ा बात नहीं, सिंपल सा फंडा है। देखो बेटे एवरी सेट के ऊपर, कोई भी दुनिया का कोई भी सेट ले जाओ, मानो सेट ए, उसके ऊपर कुछ, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, मानो 1 2 3। अब ये सेट ए के ऊपर हम बहुत सारे सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन, सबसे छोटा एम्प्टी रिलेशन होगा। क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा। अरे भाई एम्प्टी रिलेशन से और छोटा रिलेशन क्या बनाओगे? एम्प्टी रिलेशन में तो कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। अब नेगेटिव नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर रख सकते हो क्या? बोल सकते हो मेरा सेट में -1 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है, मेरा सेट में -2 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है। अरे बिल्कुल क्लियर और नॉट, सबसे छोटा यस रिलेशन, सर। सबसे कोई भी सेट के ऊपर अगर एक सबसे छोटा रिलेशन डिफाइन कर सकते हो तो वही एम्प्टी रिलेशन, एंड एम्प्टी रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी सेट के ऊपर सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन कौन होगा? एम्प्टी रिलेशन। उसी तरह बेटे आप सेट के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिटिव रिलेशन ही बना सकते हो, लेकिन सबसे छोटा ट्रांजिटिव कौन हो रहा है? एम्प्टी सेट। हाँ, तो इसीलिए बोले बेटे बोलते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो ट्रिवियल है। ट्रिवियली मतलब आप, मुझे कोई आप में से फोन करके पूछा था ट्रिवियली वर्ड का मतलब है, अरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे ट्रिवियली वर्ड का मतलब अगर समझ में आए तो डिक्शनरी क्यों फॉलो नहीं करते? अभी तक मैं आपके जगह अगर होता तो 11th में कहीं पर अगर ट्रिवियल वर्ड मेरे सामने आया है, मैं डिक्शनरी जाके घर में देखता। आप अभी तक क्यों नहीं देख रहे हो? टीचर के ऊपर डिपेंडेंट इतना होने से क्या फायदा? भैया ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, पेटी, मतलब बेटे जिसका मतलब कोई मतलब बहुत बड़ा उसका वजूद नहीं है। मतलब जैसे कि he has committed a couple of, नॉट कंसिडरेबल। हाँ, he has committed a couple of trivial crimes। trivial crime मतलब छोटा मोटा क्राइम। बहुत छोटा मोटा क्राइम क्या है? ये गलती एक ट्रिवियल गलती है, मतलब छोटा मोटा गलती है। बिल्कुल उसी तरह बेटे एम्प्टी रिलेशन, ठीक है एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कोई चेकिंग वेकिंग नहीं करना पड़ रहा है ना बेटा। सबको पता है कि एम्प्टी रिलेशन को देखे तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब बोल देंगे। तो इसीलिए इनको इनके लिए वर्ड यूज किया था ट्रिवियल। ठीक है, ट्रिवियली सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव। इनको मतलब ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, पता करने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ा है, तो सिंपली ये ट्रिवियल, क्लियर और नॉट, बस काम खत्म। तो हो गया भाई, आज के लिए क्लास यहाँ पर रखें। यस सर। हाँ यस सर। अच्छा, भाई भाई लोग एक बात जरा सुन के जाओ। जितना आप देख रहे हो कितना एनर्जी, मतलब अभी आपको पढ़ाने के बाद मतलब पानी 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 मतलब बिटर बिटर लगता है, पीता पीता लगता है। मतलब पूरा मतलब थ्रोट पूरा सूख जाता है, समझ रहे हो मेरी बात? थ्रोट पूरा सूख जाता है, पूरा मतलब मतलब पूरा पार्स्ट। अभी मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, सलाइवा है ना, सलाइवा बोलते हैं, जो लाल होता है ना बेटे, वही नहीं निकल रहा है अभी, क्योंकि इतना बार मतलब ड्राई हो गया है पूरा मुंह। तो जरा सोचो मैं कितना एनर्जी दे रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो क्या उस हिसाब से आप मुझे आउटपुट देने के लिए खुद मेहनत कर रहे हो? तो जरा उसके बारे में सोचोगे, उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे क्या क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाता हूँ तो आप अगर अपना आउटपुट नहीं दे रहे हो तो मैं मतलब, हाँ ये बोला जाएगा कि सर ने इतना कोई एनर्जी नहीं दे रहे थे, बच्चे इतना मेहनत नहीं किए थे। साम दाम दंड भेद सुनते हो ना बेटे, सब साम दाम दंड भेद समझते हो ना? सारे चीज अपनाना, हम आपके लिए सारे चीज अपना रहे हैं। मतलब अभी मैं इससे ज्यादा एनर्जी आपको दे ही नहीं सकता, ये पूरा मेरा लिमिट है। और इससे अगर ज्यादा एनर्जी दूंगा तो क्या होगा पता है? मेरा जो ये जो मेरा जो है ना, अरे समझते हो ना, हेलो, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड वो डैमेज हो जाएगा। कर दो अपना वोकल कॉर्ड डैमेज, नो सर। तो आगे कैसे पढ़ा नो होगा? सर। तो आई एम गिविंग यू माई 100%, लिटरली मैं 100%। बाकी लोग तो को कहते हैं हम अपना 100% देते हैं, लेकिन वो पता है उनको क्या देते हैं, लेकिन हम तो आपको लिटरली 100% दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। दूंगा तो मेरा वोकल कॉर्ड ये डैमेज हो जाएगा। तो आप क्या मुझे देते हो रिटर्न में? खुद को पूछोगे, उस हिसाब से मेहनत करके आगे चलोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।